हेमंत सरकार के 3 साल, झारखंड के 10 लाख किसानों को सौगात, 25 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। आगामी 29 दिसंबर 2022 को हेमंत सरकार अपना 3 साल पूरा कर रही है। इस मौके पर राज्य के 10 लाख किसानों को सूखा राहत की राहत डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। वहीं 25 लाख प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं 5,60,000 बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ का तोहफा दिया जाएगा। इस तरह से कुल 1200 करोड़ रुपए की राशि का वितरण होगा। झारखंड के छात्र सभी 24 जिलों से पहुंचे थे नियोजन नीति का विरोध करने, विधायकों ने दिया आश्वासन। नियोजन नीति के विरोध में बुधवार को राज्य के 24 जिलों के विद्यार्थियों ने विधानसभा का घेराव किया। करीब 5 घंटे बाद जगन्नाथपुर मंदिर के समीप बैरिकेडिंग पर रुके विद्यार्थियों से वार्ता के लिए विधायकों की 5 सदस्यीय समिति आई। समिति में विधायक सुदीप सोनू, विनोद सिंह, सत्यानंद भोक्ता, दीपिका पांडे व लंबोदर महतो शामिल थे। समिति ने छात्र संगठन के 6 सदस्यों को वार्ता में बुलाया। झारखंड में होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू, 9 भवन होंगे सील। होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर रांची नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बार बार की नोटिस के बाद भी टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले ऐसे 9 भवन मालिकों के भवनों को निगम सील करेगा। संबंधित भवन मालिक के बैंक खाते को भी रांची नगर निगम फ्रीज करेगा। इसे लेकर बुधवार को निगम के उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने आदेश जारी किया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा कि बार बार की नोटिस के बाद भी टैक्स का भुगतान नहीं किए जाने के कारण अब रांची नगर निगम नगरपालिका अधिनियम के धारा 184(1) के तहत कार्रवाई करेगा। यात्रियों के लिए रांची से पटना की दूरी 70 किलोमीटर होगी कम, सिधवार सांकी रेल लाइन को मिली हरी झंडी। ट्रेन को बरकाकाना से रांची वाया मुरी जाने पर 126 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। अब इस ट्रेन को बरकाकाना से रांची वाया सांकी, वीआईटी मेसरा, टाटी सिलवे होते हुए लगभग 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। परियोजना को वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान स्वीकृति मिली थी। तीसरे दिन भी झारखंड विधानसभा का सत्र रहा हंगामेदार। नियोजन नीति समेत 1932 खतियान का मुद्दा गरमाया। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। हंगामे और शोर शराबे के बीच विधानसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, लेकिन बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सदन की कार्यवाही बाधित होता देख अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उनसे शांत रहने का आग्रह किया। तब जाकर विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हुई। बढ़ते साइबर अटैक पर लगेगी लगाम, झारखंड पुलिस ले रही है खास ट्रेनिंग, हैदराबाद की संस्था को मिली जिम्मेदारी। देश में पहली बार साइबर सुरक्षा के तहत झारखंड पुलिस को ओपन सोर्स सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ट्रस्टेड इंसिडेंट अलर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे समय रहते साइबर हमले को रोका जा सकेगा। इससे पहले आईबी के चुनिंदा अफसरों को यह ट्रेनिंग मिली थी। 41 पुलिस कर्मियों की 3 सप्ताह की एडवांस ट्रेनिंग बुधवार से पुलिस अनुसंधान स्कूल रांची में शुरू हो गई। चीन में बढ़े कोरोना के केस, अलर्ट मोड में झारखंड सरकार, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही ये बात। चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को लेकर देश समेत झारखंड भी अलर्ट मोड में है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन में कोरोना के मामले आ रहे हैं, इसलिए झारखंड सरकार भी अलर्ट है।
अब खबर झारखंड टूरिज्म से। घूमने फिरने के लिए सुंदर जगह है अंजन धाम। यहाँ की हसीन वादियाँ करती हैं रोमांचित। नए साल में घूमने फिरने का मन बना रहे हैं तो गुमला का अंजन धाम आइए। नए साल में यहाँ भगवान हनुमान और माता अंजनी का दर्शन हो जाएगा। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ पर स्थित यहाँ माता अंजनी की गर्भ से भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। इस वजह से इसकी ख्याति दूर दूर तक है। यहाँ देखने के लिए कई प्राचीन धरोहर हैं। गुमला से 21 किलोमीटर दूर अंजन धाम नए साल में घूमने फिरने के लिए एक सुंदर जगह है और राजधानी रांची से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पर्यटकों को लुभा रहा लोहरदगा का पिकनिक स्पॉट। यहाँ पहुँचना है आसान। लोहरदगा में पर्यटन के खूबसूरत स्थल हैं। वहीं नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है लोहरदगा के पिकनिक स्पॉट। लावा पानी, केकरांग, नींदी, धरधरिया और चूल्हा पानी जलप्रपात की अनोखी छटा सैलानियों का मन मोह लेती हैं। पहाड़ों को काटकर बनाए गए आवागमन की सुगम रास्ते के कारण सैलानियों का आने का सिलसिला जारी है। खूबसूरत जलप्रपातों में से एक है धरधरिया जलप्रपात। शहर से 25 किलोमीटर दूर सेना प्रखंड में अवस्थित धरधरिया जलप्रपात सूबे के सर्वाधिक खूबसूरत जलप्रपातों में से एक है। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरता जलप्रपात लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जलप्रपात के जंगली रास्ते एवं जीव जंतुओं की प्रचुरता होने के बावजूद 9 वर्ष पर सैलानी यहाँ उमड़ते हैं। यहाँ सड़क मार्ग से अर्रू हेसवे होते हुए जलप्रपात तक पहुँचने का रास्ता है। झारखंड हाईकोर्ट का जेपीएससी को निर्देश, 3 सप्ताह में कट ऑफ मार्क्स अपलोड करे आयोग। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स स्टेटमेंट व मॉडल आंसर जारी करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद जेपीएससी को 3 सप्ताह में कट ऑफ मार्क्स व मार्क्स स्टेटमेंट जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जेपीएससी अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करें। झारखंड विधानसभा से 8,533.89 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8,533.89 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया। चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक बजट में राजस्व खर्च के लिए 4,671.14 करोड़ रुपए और पूंजीगत खर्च के लिए 3,862.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सावधान, झारखंड में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से बन रहा आधार कार्ड। दलालों ने बनाई फेक वेबसाइट। फर्जी दस्तावेजों के सहारे आधार कार्ड बनवाने का खेल चल रहा है। जन्म प्रमाण पत्र में क्यूआर कोड होने के बाद भी आधार केंद्रों में इसकी जांच नहीं हो रही है। इन दस्तावेजों के जरिए नए आधार बनाने से लेकर आधार में जन्म तिथि सुधार का भी काम हो रहा है। आश्चर्य की बात है कि हाल में ही UIDAI ने देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि अपने संस्था को निर्देश दें कि आधार को स्वीकार करने से पहले उसका सत्यापन कर लें, लेकिन इसका पालन नहीं होने से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आधार बन रहा है।